सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाला है, यूजेस ऑफ बेसिस। सर कुछ बेसिस के एग्जाम्पल आपने बताया, यस सर, उन बेसिस का आपने यूजेस नहीं बताया कि वाकई में इन बेस का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बेसिस के यूजेस बताने वाला हूं इस लेक्चर में। सर सबसे पहले आप कौन सा बेस के बारे में चर्चा करेंगे? सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। मेरे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अगर आपकी इच्छा हो लिखने का तो लिख लेना मेरे भाई, NaOH होता है। मेरे भाई क्या होता है? NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। सर इसका क्या कुछ कॉमन नेम भी होता है क्या? यस, वह क्यों नहीं होता? आप इसका कॉमन नेम मेरे भाई कास्टिक सोडा डाल सकते हो, ठीक है। अब अगर आपकी इच्छा हो लिखने की तो आप लिख सकते हो कास्टिक सोडा, इसका कॉमन नेम होता है। समझ गए मेरे भाई? वैसे ही अगर मैं सेकंड की बात करूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मेरे भाई तो KOH होता है। क्या होता है मेरे भाई? KOH मेरे भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा। सर क्या इसके भी कुछ कॉमन नेम है? क्यों नहीं है मेरे भाई? आप लिख सकते हो कास्टिक सोडा था ना, तो कास्टिक पोटाश लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो मेरे भाई? कास्टिक पोटास, ठीक है मेरे भाई, कास्टिक पोटास, ठीक है। चलिए सर, उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी सर कुछ फॉर्मूला होता है क्या? क्यों नहीं होता है मेरे भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो लगेगा ही। सर क्या इसका कॉमन नेम आपको पता है? क्यों नहीं पता है? आपको भी पता चल जाएगा। लिख सकते हैं भाई स्लैग्ड लाइम। क्या लिख सकते हैं? स्लैग्ड लाइम लिख सकते हैं मेरे भाई। स्लैग्ड लाइम इसका कॉमन नेम हो जाएगा। चलिए सर, कुछ आपने बेसिस के केमिकल नेम विथ फॉर्मूला विथ कॉमन नेम आपने बताया, यस। अब मैं बात करूंगा इनके वाकई में यूजेस कहां कहां करते हैं। देखो एक एक बेस का ना पर्टिकुलर यूजेस है। ऐसा आप लोग ग्रुप में ना बोल देना कि बेसिस आर यूज फॉर दिस। एवरी बेसिस आपको वो कोई चीज बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हर एक बेस से कोई सब्सटेंस बनी जाए। कोई सब्सटेंस अगर प्रिपेयर हुआ ही है तो सारे बेसिस से किसी भी बेस से वो सब्सटेंस ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पर्टिकुलर बेसिस का पर्टिकुलर यूजेस है, पर्टिकुलर बेसिस का पर्टिकुलर यूजेस है। सर अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो कहां पे यूज करेंगे मेरे भाई? मैन्युफैक्चर ऑफ सोप इंडस्ट्री में आप जाएंगे ना, आपको मिल जाएगा मेरे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहां पे यूज किया जाता है। पेपर मिल में जाएंगे जहां पे पेपर इंडस्ट्रीज होती हैं, पेपर बनाने के लिए इसके काम होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मेरे भाई चले जाओगे ना, वहां पे भी आपको ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज वहां पे यूज किए जाते हैं। समझ गए मेरे भाई? वैसे ही पेट्रोकेमिकल्स को रिफाइनिंग करने के लिए भी हम लोग कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। समझ गए? वेरी गुड। अगर मेरे भाई मैं कास्टिक पोटाश का यूजेस की बात कर दूं तो सेम एज इट इज सोप मैन्युफैक्चर के लिए इसका यूज करते हैं। जहां पे सोप इंडस्ट्री होगा मेरे भाई, सोप इंडस्ट्री में जहां पे साबुन बनते होंगे, जिस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होते होंगे, वहां पे कास्टिक पोटाश का यूजेस किया जाता है। नेक्स्ट एल्कलीन स्टोरेज बैटरी। जो एल्कलीन स्टोरेज बैटरी होती है ना मेरे भाई, जो एल्कलीन स्टोरेज बैटरी होती है ना, जिसमें इस एल्कलीन को स्टोर किया जाता है, इस तरीके की जो बैटरीज होती है मेरे भाई, उसमें कास्टिक सोडा का, कास्टिक पोटाश का यूज किया जाता है। एज एब्जॉर्बिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए भी हम लोग कास्टिक पोटाश का यूज करते हैं। सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कुछ यूजेस बताएंगे। देखो फर्स्ट यूजेस मेरे भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर के इंडस्ट्री में जाते हो ना मेरे भाई, ब्लीचिंग पाउडर के इंडस्ट्री में जाते हो ना, एक सेकंड रुक जाओ, माइक का वायर गिर गया, बस जस्ट वेट, एक सेकंड। सनम रे तुम्हें सनम हो रे, यस हो गया। चलो अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सर फॉर्मूला तो आपने बता दिया CaOH का होल ट्वाइस। सर
कॉमन नेम भी पता चल गया, स्लैग्ड लाइम, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं ब्लीचिंग पाउडर की इंडस्ट्री में देखें तो CaOH, दैट मीन्स मेरे भाई स्लैग्ड लाइम का यूजेस करते हैं, ठीक है सर। सीमेंट में यूज किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग में करते हैं मेरे भाई, रिमूवल ऑफ एसिडिटी ऑफ सॉइल, मिट्टियों में जो एसिडिटी, मिट्टियों की जो एसिडिटी होती है ना, कोई मिट्टियों में एसिडिटी कैरेक्टर आ जाते हैं, दैट मीन्स एसिडिटी उनकी रिमूव करने के लिए हम लोग ये मिक्स ऐड कर दें तो वो एसिडिटी पहले से है, ये बेसिक डाल देंगे ना, दैट मीन्स न्यूट्रल हो जाएगा मामला, आपका सॉइल आपका न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आपकी सॉइल में एसिडिटी है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं उसमें ऐड करके CaOH होल्ड वाइज, समझ गए मेरे भाई। दैट मीन्स आप स्लैग्ड लाइम को ऐड करके हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी मेरे भाई हम लोग स्लैग्ड लाइम का यूजेस करते हैं। देखो पर्टिकुलर बेसिस का पर्टिकुलर यूजेस है, पर्टिकुलर बेसिस का पर्टिकुलर यूजेस है, आप एक एक बेसिस के अच्छी तरीके से यूजेस पढ़ेंगे देन आफ्टर आपको समझ में आएगा, समझ गए। आप इसको नोट करो, एक स्लाइड और लगाऊंगा, मजा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने स्लाइड नंबर 2 लगा दिया, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इसमें 3 और बेसिस के यूजेस हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिस के यूजेस पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग बेसिस के लगभग 3 बेसिस पढ़ चुके हैं और बेसिस को नियर अबाउट टारगेट पे ले रखे हम लोग 3 और बेसिस को, ठीक है। सर एक सेकंड रुक जाइएगा, जरा सा वायर फंस जाता है, यस हो गया, सही हो गया। चलो ये देखो भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सर फॉर्मूला क्या होता है, आपने तो लिखा ही नहीं, मैं लिख देता हूं, शर्माना मत। MgOH होल्ड वाइज मेरे भाई हो गया मेरे भाई, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नोट कर लेना, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं मेरे भाई रिमूव हाइपर एसिडिटी ऑफ स्टमक। अगर आपको एसिडिटी हो जाए ना मेरे भाई, अगर आपको एसिडिटी हो जाए ना तो आप एंटासिड के फॉर्म में इसका यूज करेंगे। आप अपनी एसिडिटी को रिमूव कराने के लिए, कभी कभी क्या होता है ना कि आपका स्टमक, देखो आपको तो ये बात पता है कि आपका स्टमक HCl फेंकता है, पता है कि नहीं पता है, कभी कभी एक्सेस अमाउंट में रिलीज कर देता है तो आपको एसिडिटी हो जाती है। आप अपने एसिडिटी को रिमूव करने के लिए ये उठा सकते हैं यहाँ से, ये जैसे ही लेंगे ना मामला न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि वो एसिड है ये बेस है, दोनों जाएंगे एक साथ मिलेंगे न्यूट्रल हो जाएंगे, तो आपको रिलैक्स फील होगा, ऑसम बोलेंगे, है ना, बोलेंगे ऑसम, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो जा रही है। तो मेरे भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज एज एन एंटासिड, एंटासिड के फॉर्म में, एंटासिड के रूप में इसका यूजेस करते हैं। पता है क्यों करते हैं, पता है क्यों करते हैं, हम लोग अपनी एसिडिटी को रिमूव कराने के लिए, हमारे स्टमक में मेरे भाई जो भी एसिडिटी होती है ना उसको आप रिमूव करा देंगे जब इसका यूज करेंगे। चलिए ठीक है सर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जरा बता दीजिए, मजा आ गया। ALOH थ्राइस, ALOH थ्राइस दैट मींस एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, OH के नीचे -1 लिख लो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, OH का थ्राइस हो जाएगा कि नहीं होगा। चलो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज मेरे भाई करते हैं फोमिंग एजेंट के रूप में। आपने देखा वो फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले जो सिलेंडर आते हैं ना, देखा है कि नहीं देखा है, झूठ मत बोलना, देखा तो होगा ही आपने, ठीक है। उसमें मेरे भाई फोमिंग एजेंट के रूप में इसका यूज करते हैं, फोम बनाता है, ये फोमिंग एजेंट है, फोम बनाएगा, झाग बनाता है, जहां पे मतलब आग बुझानी होती है ना वहां पे ये काम करते हैं, समझ रहे हो। तो आप लोग ऐसे बोलना कि सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर समझते, जो आग बुझाने वाले मेरे भाई, जो सिलेंडर आप लोग अपने स्कूल में, लैब में देखे होंगे, हॉस्पिटल्स में देखे होंगे, बाहर कहीं मार्केट में देखे होंगे, मॉल में देखे होंगे, शॉप में देखे होंगे, जहां मन करे वहां देखे होंगे, मेरे को नहीं पता, ठीक है। चलो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लें तो NH4OH फॉर्मूला मेरे भाई, NH4OH होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ये मेरे भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NH4OH होता है, लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ये एल्यूमिनियम में Al आती है, उसकी वैलेंसी 3 होती है, तो नोट डाउन कर लो। चलिए ठीक है सर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, एल्यूमिनियम तो हो गया,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सर यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं? सर पहला यूज तो ये मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, हम फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर करने के लिए मेरे भाई यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। रेयन को प्रिपेयर करने के लिए मेरे भाई, प्लास्टिक्स प्रिपेयर करने के लिए, डाइस को प्रिपेयर करने के लिए, या आपके क्लॉथ्स पे ग्रीस के धब्बे लग जाएं तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। इतने जगह हम इसके यूजेस करते हैं। मैं क्या चाहता हूं कि कुछ बेसिस आप चैट सेक्शन में डालें, कमेंट बॉक्स में डालें, और उसके यूजेस भी आप डालें, ठीक है? क्योंकि जितने लोग हैं सबके स्कूल्स में अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक चलती है, तो सबके बुक में कोई ज़रूरी तो है नहीं सेम देगा, तो सारे लोगों में अलग अलग बेसिस, मतलब कुछ कॉमन दे के कुछ अलग भी देता है। ऐसा नहीं तो सारा बुक सेम नहीं हो जाता। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कुछ बेसिस के एग्जाम्पल, अगर आपको पता होना तो बेसिस के एग्जाम्पल लिखो, और उसके यूजेस कहां कहां अपन लोग करते हैं वो भी लिख देना, मजा आ जाएगा, ठीक है? अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।